जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस जलती आग में, यही आग आपको एक दिन हीरा अवश्य बनाएगी, हीरा अवश्य बनाएगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल। विद्यार्थियों, जब लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे तो समझ लेना कि तरक्की कर रहे हो। दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहिए। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, आपका आने वाले समय में दौर आएगा। किताबों की दोस्ती भी कमाल की होती है। ये हमसे बात भी नहीं करती, लेकिन हमको बहुत कुछ सिखा जरूर जाती हैं। साथियों, फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपकी मंजिल के बीच कोई दूसरा ना आ सके। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते हैं। आंखों में कुछ ख्वाब, कुछ अरमान और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। तो फिर आइए हमारे चैनल पर जुड़िए। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत यात्रा साहित्य एवं व्यंग विधा से जुड़ा हुआ है, जिसके हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। व्रेक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? आपके विकल्प हैं सुधियां उस चंदन के वन की, याद हो कि ना याद हो, चीड़ों पर चांदनी, अपनी खबर। इनमें से आपको उत्तर देना है। ब्रेक्त और एक उदास नगर, ये क्या है? एक अध्याय का नाम है और किस पुस्तक में है? तो आप सभी का विद्यार्थियों यह जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प सी, चीड़ों पर चांदनी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। चीड़ों पर चांदनी, ये जो यात्रा साहित्य है विद्यार्थियों, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। सुधियां उस चंदन के वन की, ये संस्मरण है विष्णुकांत शास्त्री जी का। याद हो कि ना याद हो, ये संस्मरण है काशीनाथ सिंह जी का। और अपनी खबर, ये आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, देवकी नंदन खत्री, आचार्य शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बड़ा ही प्यारा ये यात्रा वृत्तांत है। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसके अतिरिक्त जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे कि लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा। और डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये प्रमुखतः निबंधकार और आलोचक माने जाते हैं। और देवकी नंदन खत्री, ये जो है तिलस्मी उपन्यासकार हिंदी जगत में लिखने के लिए जाने जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, काव्य। तो राहुल सांकृत्यायन की जो रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, ये किस विधा की है? तो ये है यात्रा वृत्तांत विधा की रचना। और इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ है। राहुल सांकृत्यायन जी के अन्य यात्रा वृत्तांत रचनाओं को हम लोग देखेंगे। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। लंका यात्रावली, ईरान चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, जापान किन्नर देश में मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास। और राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी में यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ये बात बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला आपका प्रश्न है हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया?
रविंद्रनाथ त्यागी, ओम प्रकाश कश्यप, फजले हसनैन, हरिशंकर परसाई। तो हिंदी में व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने वाले रचनाकार यानी लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ है? 1924 ईस्वी में। और परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व्यंग्यकार हैं। इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी। फिर हम लोग जो है अगले क्रम में चलेंगे। आपका प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? विकल्प हैं भावपरक, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। तो इस प्रश्न में क्या है विद्यार्थियों? जो रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, इसकी भाषा शैली की विशेषताएं जो हैं वो कौन सी हैं? यानी संस्कृतनिष्ठ और तर्कपूर्ण, उसके साथ में युग विशेष का आभास देने वाली, यानी 2 और 3 ये बातें जिस विकल्प में होंगी वही आपका कूट आगे उत्तर के रूप में सही माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस में है। तो वो है आपका विकल्प ए, यही आपका उत्तर है। और मेरी तिब्बत यात्रा, इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ है। यात्रा साहित्य ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। फिर जो है आपका प्रश्न है यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं? मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। आपको अपने उत्तर देने हैं 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि इनमें जो है कौन सी राहुल सांकृत्यायन जी की यात्रा साहित्य की पुस्तकें हैं। तो मेरी लद्दाख यात्रा ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक है। उसके साथ में मेरी तिब्बत में 1.25 वर्ष, यानी 3 और 4 जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर होगा। ये किस में है? विकल्प सी में। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा साहित्य की अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की जो है आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित यह सत्य घटना है। फिर आपका अगला प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? यानी रचना का नाम क्या है? अरे यायावर रहेगा याद। इसके विषय में क्या सही है हम लोग देखते हैं। तो एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी, इनमें से सही विकल्प बताना है। फिर आगे कूट के अनुसार उत्तर आपको करना है। तो अरे यायावर रहेगा याद, इसके विषय में सही क्या है? इसमें एक टायर की राम कहानी है और लेखक के चालक की कहानी है, यानी 1 और 2 जिस विकल्प में होंगे वही आपका सही उत्तर आगे कूट के रूप में होगा। तो 1 और 2 किस में है? विकल्प सी में, यही आपका उत्तर है। अरे यायावर रहेगा याद, इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इसका प्रकाशन 1953 में हुआ है। इनके द्वारा लिखा गया एक अन्य यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली, 1960 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर आपका प्रश्न है खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल, हरिसुमन विष्ट, सीतेश आलोक, बल्लभ डोभाल। तो खुली आंखों का सपना
यात्रावृत्त किसने लिखा है? विकल्प ए मरुधर मृदुल ने। मरुधर मृदुल का जन्म 7 मई 1930 को जोधपुर राजस्थान में हुआ है। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे और इस कृति के लिए मृदुल जी को 1985 ईस्वी में सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है, यानी क्या क्या इनमें से सम्मिलित है? माजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता निर्मल पानी। तो इसमें से जो जो बातें सही हैं अरे यायावर रहेगा याद के विषय में उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? रचना का नाम है अरे यायावर रहेगा याद, और इसके विषय में सम्मिलित क्या है? यानी माजुली भी सम्मिलित है अर्थात 1। फिर उसके साथ में क्या है? बहता निर्मल पानी यानी 4 भी सम्मिलित है अर्थात 1 और 4 जिस कूट में होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो 1 और 4 किस में है? विकल्प डी में, यही आपका उत्तर है। और अरे यायावर रहेगा याद, ये जो यात्रा वृत्तांत है इसके लेखक कौन है? अज्ञे जी। इसमें कौन कौन से यात्रा वृत्त शामिल हैं? परशुराम से तूरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा माजुली और बहता निर्मल पानी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, विधा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये पत्र साहित्य है, सही है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, ये भी सही है। व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र है, ये भी सही है। और शांति निकेतन से शिवालिक, ये जो है यात्रा वृत्तांत नहीं है और यही आपका उत्तर माना जाएगा, विकल्प डी। और शांति से शिवालिक यात्रा वृत्त विधा की दृष्टि से सही नहीं है, बल्कि ये क्या है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा, यानी कौन किसके? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा संपादित ये जो है निबंध संग्रह है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर केंद्रित है। और अपनी धरती अपने लोग 1966 ईस्वी में प्रकाशित रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित ये संस्मरण रचना है। फिर हम लोग आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद। तो नेताजी कहिन ये रचना किसकी है? विकल्प सी मनोहर श्याम जोशी जी की। और मनोहर श्याम जोशी आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, उच्च कोटि के संपादक और स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए। कौन? मनोहर श्याम जोशी जी। और ये दिनमान तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र के संपादक भी रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में फुन-दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत शामिल नहीं है, यानी जो इसमें शामिल नहीं है वही हमें बताना है। तो मेरी तिब्बत यात्रा ये रचना है, फुन-दो के और ब्रह्मपुत्र की शाखा तट के संबंध में बताना है। यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है। यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। यहाँ जानवरों के लिए तैरकर पार करना पड़ता है। यह मंगोलिया और कंसू चीन की ओर का प्रधान आगे क्या है? रास्ता है। तो इसमें प्रश्न के विषय में विद्यार्थियों जो आपका सही उत्तर होगा, यानी जो शामिल नहीं है, वो क्या है? विकल्प बी। यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है, यही बात सही नहीं है और बाकी सारी बातें सत्य हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, इसका प्रकाशन कब होता है? 19
1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में लेखक ने तिब्बत के समाज, संस्कृति, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य आदि का जीवंत चित्रण किया है। और राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास की घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। फिर आपका प्रश्न है, नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण क्या था? खच्चर के गले के घुंघरू का चाय में गिर जाना, यानी क्या ये बात सत्य है? नहीं। ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडी हो जाना, क्या ये बात सत्य है? नहीं। खचे द्वारा चाय के प्याले को छू लेना, नहीं। यानी नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण क्या था? विकल्प सी, लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना, यही क्या है? मुख्य कारण था। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय वस्तु में निम्नलिखित, यानी ये सब बातें आती हैं। जो भाग हैं विषय सूची के, लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सक्या की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर और लहासा की ओर, ये सारी विषय सूची है मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक में। फिर आपका प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। ची दोंग प्रासाद में स्थित देवालय में, फुन झोग फो ब्रंग स्थित प्रासाद में, स क्या के लहा खंग छेन मो स्थित स्तूप में, छू शोर ग्या पोन गांव के देवालय में। तो राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी, दी ची दोंग प्रासाद स्थित देवालय में, यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। ये जो है तिब्बती और चीनी भाषा, यानी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो तिब्बत की है उसी भाषा में लिखी गई रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की। फिर आपका प्रश्न है अगला, टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? लाल चींटियाँ, चूहिया, तिलचट्टा, खटमल। तो टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी और बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं को सुशोभित कर रही हैं। तो मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने जो है लाल चलित बिंदु किसको कहा है? विकल्प डी, खटमल को लाल चलित बिंदु कहा है। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जो है यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना जाता है। इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत हैं मेरी तिब्बत यात्रा 1937 और मेरी लद्दाख यात्रा। फिर आगे हम लोग देखते हैं किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्लभ भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, ये सही है। अज्ञे एक बूंद सहसा उछली, सही है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि सही है। जो गलत है इनमें से धर्मवीर भारती किन्नर देश में, ये रचना जो है धर्मवीर भारती जी की नहीं है। फिर एक बूंद सहसा उछली, ये जो यात्रा वृत्तांत है कब प्रकाशित हुआ है? 1960 में। लेखक हैं अज्ञे। यात्रा चक्र प्रकाशन वर्ष है 1955, किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने। चीड़ों पर चांदनी प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी, किसने लिखा है? निर्मल वर्मा जी ने। चिंतामणि निबंधात्मक ग्रंथ है 1939 में प्रकाशित है, रामचंद्र शुक्ल का है। किन्नर देश में 1948 में प्रकाशित है, राहुल सांकृत्यायन जी ने
लिखा है। हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत। तो किन्नर देश में ये रचना किस विधा की है? यात्रा वृत्तांत की है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1948 में। लिखा किसने है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। और इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 इत्यादि। और यात्रा वृत्तांत लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा जैसे तमाम सारे यात्रा वृत्तांत के ग्रंथ लिखे हैं। फिर जो है संस्मरण, हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं पदम सिंह शर्मा। इनकी रचना का नाम है पदम पराग, प्रकाशन है 1929 ईस्वी। रिपोर्ताज, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज का जनक रूसी साहित्यकार एलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है और हिंदी में शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। और इनकी रचना का नाम क्या है? लक्ष्मीपुरा। फिर आपका प्रश्न है, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? राम नारायण मिश्र, शिव प्रसाद गुप्त, देवी प्रसाद खत्री, कन्हैयालाल मिश्र। तो हमारी जापान यात्रा के लेखक कौन हैं? आपके कन्हैयालाल मिश्र जी। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ है। फिर जो है यूरोप यात्रा में 6 मास, प्रकाशन है 1932, राम नारायण मिश्र। पृथ्वी प्रदक्षिणा, प्रकाशन है 1914, यात्रा वृत्तांत लिखा है शिव प्रसाद गुप्त जी ने। रामेश्वर यात्रा 1883, बद्रिकाश्रम यात्रा 1902, लिखा किसने है? देवी प्रसाद खत्री जी ने। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यात्रा वृत्तांत लिखने का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना गया है और राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय नागार्जुन को यात्रा वृत्तांत साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक हैं निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी, यानी विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। और इस यात्रा वृत्तांत में जो है समुद्र पारी संसार का चित्रण यानी यूरोप का वर्णन किया गया है। अज्ञेय जी के यात्रा वृत्त हैं अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी। मोहन राकेश का प्रमुख यात्रा वृत्त है आखिरी चट्टान तक, प्रकाशन है 1953। विष्णु प्रभाकर जी के यात्रा वृत्तांत हैं ज्योतिर्पुंज हिमालय 1982, जमुना गंगा के नैहर में हम सफ़र मिलते रहे 1996, हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966। और निर्मल वर्मा जी की प्रमुख यात्रा वृत्तांत की रचना है, उसका नाम है चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत इनमें से कौन सा है? आंखों देखा रूस, पृथ्वी परिक्रमा, यात्रा के पन्ने, लद्दाख यात्रा की डायरी। तो कौन सी है यात्रा वृत्तांत की रचना राहुल सांकृत्यायन की? विकल्प सी यात्रा के पन्ने। और जो है तमाम सारे यात्रा वृत्त लिखने का काम जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है, जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और रूस की सैर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। आंखों देखा रूस 1953 ईस्वी, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे हैं यात्रा वृत्तांत। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी, शिव प्रसाद गुप्त जी ने लिखा है। लद्दाख यात्रा की डायरी 1955 ईस्वी, लेखक कर्नल सज्जन सिंह हैं इसके। और यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का जो है उद्भव किससे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। फिर हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है,
यह भी कोई देश है महाराज, किस विधा की रचना है। यात्रा, साहित्य, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी। तो यह भी कोई देश है महाराज, ये रचना किस विधा की है। विकल्प ए यात्रा साहित्य विधा की। और यह भी कोई देश है महाराज, ये जो यात्रा साहित्य है इसको लिखा किसने है। तो इसके लेखक हैं आपके अनिल यादव जी। अनिल यादव पत्रकार लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, क्या है, एक प्रमुख बड़ी महत्वपूर्ण कृति है नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती हैं। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच में, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो आप लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों, जो युग्म यानी विकल्प इनमें से सही है वो बताना है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी यानी मोहन राकेश की रचना का नाम क्या है, आखिरी चट्टान तक, और बाकी सारे विकल्प यानी कि लेखक और रचनाएं गलत हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवत शरण उपाध्याय जी के यात्रा वृत्त का नाम क्या है। वह दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर। देवेंद्र सत्यार्थी की कृति है धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है यात्रा वृत्तांत की, पैरों में पंख बांधकर। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से हैं। अतीत के चलचित्र, लद्दाख की यात्रा, स्मृति की रेखाएं, सौंदर्य की नदी, नर्मदा। तो आप लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है। और इस प्रश्न का यदि आप सभी ने उत्तर किया है विकल्प डी तो राइट माना जाएगा। दूर से दबी से सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। ये पंक्तियां जो है सौंदर्य की नदी नर्मदा रचना से ली गई हैं। और सौंदर्य की नदी नर्मदा ये जो रचना है इसके लेखक कौन है, अमृतलाल वेंगड़। और यात्रा साहित्य विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। और लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। क्या है अंतिम पड़ाव। मीठी तलाई से कोली याद, कबीरबड़ से बिमलेश्वर, कोली याद में भरूच, केली से शूलपाणेश्वर। तो सौंदर्य की नदी नर्मदा जो यात्रा वृत्तांत है उसका अंतिम पड़ाव क्या है, वो है आपका कोली याद में भरूच। आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर जो है सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत में जो पड़ाव हैं प्रमुख उसको हम लोग देखते हैं। जबलपुर से छेवलिया, छेवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव, छिनगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडोरी, डिंडोरी से महाराजपुर, महाराजपुर से ग्वालीघाट, मीठी तलाई से कोलियाद, कबीरबड़ से विमलेश्वर, केली के शूलपाणेश्वर आदि। ये सब इसके जो है प्रमुख पड़ाव हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा रचना के। फिर आपका अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्त के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंददास, महादेवी वर्मा। तो जिनकी प्रसिद्धि यात्रा वृत्त के लेखक और यायावर के रूप में है उनका नाम होता है विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन जी। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी की बड़ी ही महत्वपूर्ण कृति है यात्रा वृत्तांत विधा की। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर
किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, डायरी। तो राहुल सांकृत्यायन की जो रचना है तिब्बत की सीमा पर, इसकी विधा क्या है? विकल्प बी, यात्रा वृत्त। इनके अन्य जो है महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने। ये सभी यात्रा वृत्तांत यानी किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन जी के। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा यात्रा साहित्य और व्यंग्य साहित्य से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी तमाम सारी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।